वालेकुम। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज है हमारा लेक्चर 5 जो है पेशेंट स्केड्यूल के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। अगर आप मेडिकल बिलिंग के बारे में इंटरेस्टेड हैं और मेडिकल बिलिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर सिवाय मेडिकल बिलिंग के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इसलिए अगर आप मेडिकल बिलिंग के कंटेंट को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि मेडिकल बिलिंग क्या है, तो लाजमी आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है मेडिकल बिलिंग के हवाले से, या आपको कोई जॉब इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो लाजमी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने हमारे पहले वाले लेक्चर नहीं सुने जिसमें लेक्चर 1, 2, 3 और 4 है, तो वो हमारी डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारे चैनल के अंदर जाके लेक्चर 1, 2, 3 और 4 लाजमी सुने, ताकि आपको स्टार्ट से एंड तक जो रेवेन्यू मैनेजमेंट रिसाइकल है वो प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कि पेशेंट स्केड्यूल जो होता है ये सिर्फ एक शेड्यूल सेट करना नहीं होता, बल्कि ये ऑफिस की एफिशिएंसी और क्लिनिक एंटायर क्लिनिक की एफिशिएंसी और रेवेन्यू को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है। अगर कोई किसी पेशेंट का जो स्केड्यूल है वो रॉन्ग पंच हो जाए या रॉन्ग स्केड्यूल हो जाए, तो उससे जो डॉक्टर होता है, या तो वो उसका स्लॉट एम्प्टी रह जाता है, उसका टाइम जो होता है वो खाली चला जाता है, जिससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है, जो पेशेंट फ्लो होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी टाइम पर वेरीफाइड अगर नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे स्केड्यूल आगे पीछे हो गया, तो इसी तरह जो पेशेंट की एलिजिबिलिटी होती है वो भी रह सकती है या वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो स्केड्यूल का मतलब होता है कि राइट पेशेंट, राइट प्रोवाइडर, राइट टाइम एंड राइट टाइप ऑफ विजिट। तो इसको हम अभी इसके जो तकरीबन 4 स्टेज होते हैं उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। कि सबसे पहला जो होता है रिक्वेस्ट इनटेक होता है। पेशेंट जो होता है वो कॉल पे अपना अपॉइंटमेंट ले सकता है, ऑनलाइन बुकिंग ऑनलाइन कर सकता है पोर्टल के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए, या आप रेफरल के ज़रिए भी कर सकता है, मतलब उसका पीसीपी जो है वो रेफ़र भी कर सकता है। प्रोवाइडर अवेलेबिलिटी चेक की जाती है कि स्केड्यूल प्रोवाइडर कैलेंडर में अवेलेबल स्लॉट चेक करता है। जो भी बंदा पेशेंट का स्केड्यूल जो है वो सेट करने वाला होता है, जो फ्रंट डेस्क पे बैठा होता है, वो सबसे पहले ये चेक करता है कि जो पेशेंट है वो स्केड्यूल में किस टाइम से किस टाइम फ्री है, या किस टाइम से किस टाइम हम पेशेंट को टाइम दे सकते हैं, ताकि जो डॉक्टर है उसका स्लॉट भी एम्प्टी ना रह जाए और जो पेशेंट है इसको भी ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़े, या जो उसका स्केड्यूल है वो आगे पीछे ना करना पड़े एंड टाइम पे के ऊपर। तो अपॉइंटमेंट क्रिएशन जो होता है, ईएचआर पेशेंट की डिटेल्स के साथ अपॉइंटमेंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद कंफर्मेशन, पेशेंट को कंफर्मेशन का एसएमएस, ईमेल या कॉल से भी कंफर्म किया जा सकता है। तो पेशेंट रिक्वेस्ट कर सकता है अपॉइंटमेंट की, वो एज़ कॉल कर सकता है। मोस्ट ज़्यादा कॉमन जो होता है पेशेंट कॉल के ऊपर अपना जो स्केड्यूल जो है वो सेट करते हैं। तो पेशेंट पोर्टल या ऑनलाइन पोर्टल से भी पेशेंट अपनी जो स्केड्यूल है वो सेट कर सकता है, या अपने रेफरल के ज़रिए, अपने डॉक्टर, अपने पीसीपी के ज़रिए, जो उसको इंश्योरेंस ने पीसीपी असाइन किया होता है। पीसीपी वो पहला डॉक्टर होता है जो इंश्योरेंस किसी भी इंसान को असाइन करते हैं पेशेंट को, कि आपने सबसे पहले किस डॉक्टर को जो है ना चेक करवाना है। जो पीसीपी होता है वो बेसिक आपका इंटरनल मेडिसिन आपकी मेंटेन करता है, आपके स्केड्यूल को मेंटेन करता है, आपकी जितनी भी मसले मसाइल होते हैं उन सब को वो मेंटेन रखता है। तो अब पेशेंट जो है वो क्लिनिक या हॉस्पिटल ख़ुद विज़िट करके भी अपना स्केड्यूल जो है वो ले सकता है। तो इसी तरह स्केड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, वहाँ पे पेशेंट का नाम, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ होता है, और पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर होता है, और रीज़न होती है कि पेशेंट ने क्यों डॉक्टर के साथ जो है वो विज़िट करना है या इनकाउंटर करना है। इनकाउंटर का मतलब ये होता है कि पेशेंट के साथ आमने सामने बैठ के बातचीत करनी है, तो उसको मसला क्या है। उसके बाद प्रेफर्ड डेट एंड टाइम, ये प्रॉपरली मेंशन किया जाता है कि पेशेंट ने किस टाइम से किस टाइम आना है, क्योंकि जितना टाइम पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान स्पेंड होगा उस टाइम के मुताबिक एक कोड जाता है जिसको एनम्स कोड बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट और डॉक्टर का जो इनकाउंटर का टाइम था ये कितना था। तो विजिट टाइप होता है कि पेशेंट जो है वो पहली दफ़ा डॉक्टर के पास आया है, या इस्टेब्लिश पेशेंट है, या इन पर्सन मतलब फिज़िकल वो वहाँ पे क्लिनिक के ऊपर मौजूद है। अगर पेशेंट न्यू है
तो इंश्योर किया जाता है कि सिस्टम में डुप्लीकेट चार्ट क्रिएट ना हो। ये ना हो कि पेशेंट ने एक दफ़ा कॉल पे जो है स्केड्यूल अपना सेट कर लिया है या पोर्टल पे सेट कर लिया और फिर वो क्लिनिक पे आया तो दोबारा से सेट हो गया, तो वो डुप्लीकेट हो गया। अब इसका मतलब ये है कि ये डॉक्टर का जो स्लॉट होगा उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होगी। एक ही पेशेंट का पहले 10:15 पे जो है ना स्केड्यूल किया गया था, अगर वो 10:15 पे नहीं आता तो 15 मिनट से लेके नेक्स्ट पेशेंट के टाइम तक जो डॉक्टर है वो फ्री होगा। और अगर पेशेंट पहले आ जाता है और अपने नेक्स्ट स्केड्यूल में नहीं आता तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट स्केड्यूल किया गया होगा, जो डुप्लीकेट किया हो गया होगा, वो डॉक्टर जो है उसमें फ्री बैठेगा, जो कि डॉक्टर का भी नुकसान है और प्रोडक्टिविटी भी इफ़ेक्ट होती है। तो जब कोई जो पेशेंट होता है वो अपना स्केड्यूल सेट कर लेता है, तो फ्रंट डेस्क पे जो लोग बैठे होते हैं वहाँ पे उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो पेशेंट की एलिजिबिलिटी चेक कर लें कि पेशेंट के पास कौन सी इंश्योरेंस है। उसके अंदर पेशेंट जिस डेट को पेशेंट ने अपना विज़िट सेट किया हुआ है, अपना टाइम सेट किया हुआ है डॉक्टर के साथ, तो क्या उस टाइम वो एक्टिव है इंश्योरेंस के साथ या नहीं है। तो ये लाज़मी चेक किया जाता है। उसके बाद अगर पेशेंट किसी डॉक्टर से रेफ़र होके आया है तो लाज़मी उसके रेफ़रेंस से उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो मैच की जाती है कि आया ये वही पेशेंट है या नहीं है। और इसके अलावा जो ड्यूरेशन टाइम होता है, अगर कोई न्यू पेशेंट है तो उसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो 30 से 45 मिनट होता है, 30 टू 45 मिनट होता है। और अगर कोई एस्टेब्लिश पेशेंट है तो उसके लिए 15 टू 20 मिनट्स होते हैं। अगर कोई टेली हेल्थ है, कॉल के ऊपर उसने विज़िट किया और कॉल के ऊपर वो अपना मसला बताता है, तो इसका मतलब है उसको जो टाइम मिलेगा वो 15 से 30 मिनट मिलेगा, 15 टू 30 मिनट। और अगर कोई एनुअल फिज़िकल के लिए आता है, एनुअल चेकअप होता है, वहाँ पे 60 साल के बाद जिसको हम सिटीज़न बोलते हैं, तो सीनियर सिटीज़न बोलते हैं, उनका जो होता है ईयरली चेकअप होता है। अगर कोई पेशेंट ईयरली चेकअप के लिए आया है तो वो तकरीबन 45 मिनट टू 60 मिनट लग सकते हैं, मतलब 45 मिनट से 1 घंटा लाजमी उसको लगेगा। उसके बाद जो है अगर हम जो स्केड्यूल सेट करने वाला बंदा होता है उसने ये भी ख्याल करना होता है कि बैक टू बैक न्यू पेशेंट को स्केड्यूल नहीं देना। एक न्यू पेशेंट होगा, फिर उसके दरमियान 2 एस्टेब्लिश पेशेंट होंगे, फिर न्यू पेशेंट आएगा। अगर सारे न्यू जाएंगे तो फिर जो डॉक्टर है उसको डॉक्यूमेंट मेंटेन करने में मसला आएगा। तो इस वजह से, क्योंकि जब एक न्यू पेशेंट आता है और पहली दफ़ा उसका चेकअप होता है तो डॉक्टर को टाइम थोड़ा सा लग सकता है। और क्योंकि उसके अंदर जो होता है पेशेंट का नाम होता है और प्रोवाइडर का नाम होता है। अगर कोई रेफ़र होके आया है तो डेट एंड टाइम सेट जो होता है वो मतलब मेंशन करना होता है। उसके बाद लोकेशन कि किस क्लिनिक पे बैठ के डॉक्टर ने चेक किया, और इंश्योरेंस टाइप चेक करना होता है कि कौन सी इंश्योरेंस है और उसके पास कौन सा प्लान है। मतलब उसके पास एटना है और पीपीओ का प्लान है, तो ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर उस सॉफ्टवेयर के अंदर पुट करता है जो मेडिकल बिलर के पास होता है, तो इसलिए डॉक्टर को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो जब कोई भी पेशेंट जो है वो अपना स्केड्यूल सेट करता है तो वो जब आता है अपना चेकअप करवाने के लिए आता है, एडवांस में उसका स्केड्यूल जो होता है सेट होता है, तो उसके जो इंश्योरेंस कार्ड या आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो फ्रंट डिस्क पे बैठे होते हैं वो लाजमी लेके स्कैन कर लेते हैं और अपने डाटे के अंदर ऐड कर लेते हैं, ताकि उसकी एलिजिबिलिटी फाइंड करते हुए हमें कोई मसला वगैरह ना आए। तो वहाँ पे जितनी भी एडवांस्ड क्लिनिक्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं या जिनका एडवांस सिस्टम चलता है, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट जो है वो अपना स्केड्यूल सेट करके चला जाता है नेक्स्ट वीक का या नेक्स्ट 10 से 15 दिन बाद का, तो वो क्या करते हैं, वो सेम जिस दिन पेशेंट ने आना होता है, या तो वो सुबह सुबह ही या एक दिन पहले पेशेंट को कॉल करते हैं या एक वॉइस मेल छोड़ते हैं कि सर आपका सुबह जो है ये डॉक्टर के साथ इस टाइम पे स्केड्यूल सेट है और आपने लाजमी टाइम की पाबंदी करनी है, ताकि जो डॉक्टर है उसका स्लॉट भी एम्प्टी ना जाए और आपका भी टाइम की बचत हो जाए, और आपने अपने विजिट से 10 मिनट पहले आना है। तो उसके बाद जब सेम डे होता है, सुबह-सुबह जब फ्रंट डेस्क वाले आते हैं, तो वो लाज़मी उन पेशेंट्स को एक रिमाइंडर मैसेज भेजते हैं कि सर, और प्रॉपर टाइम के साथ भेजते हैं कि आपने इस टाइम आना है और इस टाइम आपका स्केड्यूल सेट है। अगर एक बंदे का 12 बजे टाइम स्केड्यूल जो है वो सेट है, तो वो कोशिश करते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि आपने 11:50 पे आ जाना है, 10 मिनट पहले, ताकि अगर उनकी कोई एलिजिबिलिटी चेक करनी है इंश्योरेंस से या कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, तो ये लाज़मी मैसेज के अंदर या वॉइस मेल के अंदर या कॉल के अंदर पेशेंट को बता दिया जाता है।
तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि हमने स्केड्यूल के बारे में बात की कि कैसे होती है। उसके 3-4 स्टेज हैं। या तो पेशेंट ऑनलाइन स्केड्यूल अपना सेट करके आएगा, वो कॉल हो सकती है, वो पोर्टल हो सकता है, या वो अपने रेफ़र से भी हो सकता है। मतलब जो उसका पीसीपी है वो डायरेक्ट उसको रेफ़र कर सकता है। तो जब पीसीपी रेफ़र करेगा, हो सकता है उसको जो रेफ़र डॉक्यूमेंट बना के दिया जाता है वो आगे स्कैन हो जाता है, और बाय मेल भी आ सकता है, बाय फैक्स भी, और कॉल पे भी रेफरेंस लिया जा सकता है। या पेशेंट जो है वो एक वीकेंड या 2-3-4 दिन पहले आके अपना जो स्केड्यूल है वो सेट करवा के जा सकता है। तो इसके बाद जो स्केड्यूल सेट करने वाला पर्सन होता है, उसको ये हर चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो डॉक्टर है उसका स्लॉट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ चले। अगर एक पेशेंट जो है 9:25 पे आ रहा है, तो सेकंड पेशेंट जो होगा वो 9:15 पे आएगा, और थर्ड पेशेंट जो होगा वो 10:15 पे आएगा, ताकि उतना ही गैप मौजूद रहे कि पेशेंट के 15 से 20 मिनट इस्टेब्लिश पेशेंट के डॉक्टर के पास मौजूद रहेगा, और अगर कोई न्यू पेशेंट है वो 20 मिनट से 30 मिनट तक डॉक्टर के पास मौजूद रहेगा। अगर कोई एनुअल चेकअप के लिए आया है तो वो 45 मिनट से लेके 60 मिनट तक डॉक्टर के सामने मौजूद रहेगा। तो इसी स्लॉट को चेक करते हुए जो फ्रंट डेस्क पे पर्सन बैठा होगा वो लाजमी पेशेंट को ये रिमाइंडर करवाता है कि आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट साथ लेके आना है, जो स्कैन करता है और अपने सिस्टम में ऐड करता है, ताकि क्लेम को प्रोसेस करवाते हुए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो बार बार पेशेंट को डिस्टर्ब ना किया जाए। जैसे कि आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या इंश्योरेंस कार्ड है, या कोई पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री है और वो रेफ़र होके आया है, तो वो लाजमी पेशेंट को साथ लेके आनी होती है, ताकि डॉक्टर जब चेक करे तो डॉक्टर उसकी पुरानी जितनी भी हिस्ट्री होती है वो प्रॉपरली चेक करने के बाद उसको डायग्नोज करे और उसको ट्रीटमेंट जो है वो प्लान करे। मतलब उसका जो ट्रीटमेंट है वो प्लान उसकी पेशेंट हिस्ट्री के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो इसी तरह जो फ्रंट डेस्क पे बैठा होता है उसने ये लाजमी तौर पे ख्याल करना होता है कि जो पेशेंट होता है उसका प्रॉपर नाम मेंशन करना होता है सिस्टम के अंदर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसका जेंडर, उसका फ़ोन नंबर, उसकी कौन सी इंश्योरेंस है, उसका कौन सा प्लान है, उसका पीपीओ प्लान है, एचएमओ है, ईपीओ है या पीओएस है, और कौन सी इंश्योरेंस है, एटना है, ब्लू शील्ड है, या नाइस एफ है, ऑल स्टेट है, गाइको है, लिबर्टी म्यूचुअल है, कोई भी इंश्योरेंस है, प्रॉपर तरीके के साथ उसको, अगर फ्रंट डेस्क वाले फ्रंट ऑफिस जो बैठा होता है उसके पास टाइम होता है तो वो लाजमी इंश्योरेंस को कॉल करके उस पेशेंट की एलिजिबिलिटी जो होती है वो चेक कर लेता है कि पेशेंट जिस डेट को स्केड्यूल हुआ है डॉक्टर के पास, उस डेट को पेशेंट की एलिजिबिलिटी जो है वो एक्टिव है, या पेशेंट का प्लान जो है, पॉलिसी जो है वो एक्टिव है या नहीं है, कहीं किसी अथराइजेशन की ज़रूरत तो नहीं है। बाज़ दफ़ा पेशेंट का जो प्लान होता है वो इस तरह से होता है कि पेशेंट को हार्ट का मसला है और जो उसकी इंश्योरेंस है वो कहती है कि हम हार्ट को कवर नहीं कर रहे, लेकिन अगर इसकी अथराइजेशन ले ली जाए, पहले से इजाज़त ली जाए, तो वो लाजमी उसको कवर करते हैं। तो जो फ्रंट डेस्क पे बैठे होते हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि अगर किसी पेशेंट की प्री अथराइजेशन रिक्वायर्ड है तो वो लाजमी इंश्योरेंस को कॉल करके उसकी प्री अथराइजेशन ले लेते हैं। ये भी पेशेंट स्केड्यूल के अंदर ही आता है कि पेशेंट स्केड्यूल के टाइम ये चीज़ें भी चेक की जानी चाहिए कि पेशेंट की एलिजिबिलिटी के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, इंश्योरेंस का नाम है, और वहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम नंबर जो इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर मेंशन होता है, ये लाजमी तौर पे डबल चेक करके प्रॉपर तरीके के साथ पोर्टल के अंदर एंट्री करें, और सेम डे पेशेंट को रिमाइंडर एक मैसेज जो है वो करे, भेजे या कॉल करे, और पेशेंट को याद करवाए कि सर आज आपका जो है स्केड्यूल है, आज आपका विजिट है डॉक्टर के पास, आज आपने इस टाइम से इस टाइम तक डॉक्टर को चेक करवाना है, ताकि पेशेंट का जो स्लॉट है और जो डॉक्टर का स्लॉट है दोनों डिस्टर्बेंस ना हो। अगर जो फ्रंट डेस्क वाला होता है, अगर वो स्केड्यूल के अंदर कोई ज़्यादा गड़बड़ कर देता है, दो पेशेंट को एक ही टाइम पे बुला लेता है, या दो पेशेंट के टाइम का गैप रख देता है, तो ये जो डॉक्टर होता है उसके साइकिल में बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा होती है। मतलब या तो डॉक्टर फ्री बैठा होगा या डॉक्टर के पास एकदम से रश लग जाएगा। तो इसलिए फ्रंट डेस्क वाले को इन चीज़ों का ख्याल करना होता है। अगर आप यहाँ पाकिस्तान से बैठ के किसी डॉक्टर की जो है पेशेंट स्केड्यूल सेट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का लाजमी आपने ख्याल रखना होता है कि जो डॉक्टर होता है उसका स्लॉट ना तो एम्प्टी जाए, और ना ही ज़्यादा जो है ना एक ही टाइम पे दो पेशेंट को टाइम दिया जा सके। तो अगर ये था हमारा आज का लेक्चर।
आप देखें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर आपने हमारे पहले वाले लेक्चर नहीं सुने तो लाजमी सुने। इसी चैनल के ऊपर हमारे स्टेप बाय स्टेप लेक्चर चल रहे हैं जो आपको मेडिकल बिलिंग के बारे में गाइडेंस और अवेयरनेस के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया गया और वीडियो के ऊपर भी एंड के ऊपर दिया गया है। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और मेडिकल बिलिंग के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और मेडिकल बिलिंग में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो ये जो हमारा चैनल है ये आपकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई करेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।